रामजा। अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक खूंखार पिटबुल ने अपनी मालकिन को काट लिया, जान से मार दिया। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले महीने ही वो गाजियाबाद में वो एक औरत अपने कुत्ते के साथ ही वो छोटे बच्चे को उस कुत्ते ने काट लिया था। और उसके बाद जो उस कुत्ते की मालकिन का जो रिएक्शन और बयान था वो बेहद ही घटिया और वाहियात। इन डॉग लवर्स की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। इनके लिए कुत्ते ही इंसान हैं और बाकी सब कुत्ते। आज भी बड़े बूढ़े एक कहावत कहते हैं कि अगर घर में गऊ है और बहू है तो स्वर्ग में वासा है। माने अगर आपके घर में गाय है और बहू है तो आप निश्चित तौर पे एक स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। और एक कहावत और कहते हैं कि कुत्ते न पारे वो कुत्ता और कुत्ते न मारे वो कुत्ता। माने कुत्ता चाहे आपका लाख वफादार हो, आपने उसे खूब पाल पोस के प्यार से बड़ा किया हो, लेकिन कुत्ते से एक दूरी बना के रखना चाहिए, एक दूरी उससे मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब अभी क्या है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीने के कुछ तरीके होते हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। तो पुराने ज़माने में लोग घर के बाहर गाय बांधते थे, बड़ी मूँछों पे ताव दे के बैठते थे शान से। पर भाई साहब अभी वहाँ पाले जाते हैं कुत्ते, हर तरीके के कुत्ते। गाय जहाँ गली गली मारी फिर रही है और कुत्ते भाई साहब रजाई से लेके गाड़ी तक में घुसे पड़े हैं। शहर क्या गांव क्या, सारे पढ़े लिख के पैसे वाले छोरों के लिए भाई साहब कुत्ता बन गया स्टेटस सिंबल। बोले हम तो पारेंगे ही पारेंगे। ये घर की पढ़ी लिखी बहुओं को ये गाय के गोबर में से तो भाई साहब बास आती है, और वही पढ़े लिखे मियाँ बीवी भाई साहब बड़े प्यार से कुत्ते की सूसू पोटी उठाने भाई साहब अपनी शान समझते हैं। माने गैया के गोबर में तो आवे है बदबू, और कुत्ता क्या करता है सेंट लगा के। और मैंने तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो कुत्ते को अपने साथ खाना खिलाते हैं या कुत्ते के साथ खाना खाते हैं। साला पता ही नहीं लगता इनमें से कुत्ता कौन है। एक चीज़ और है कि पहले के समय में जो है लोगों को जानते थे उनके बड़े बूढ़े के नाम से या उनके परिवार के नाम से। और भाई साहब अब जो है वो कुत्ते उनकी पहचान बन गए हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी जाइए किसी मोहल्ले में किसी का पता पूछिए तो वो लोग शायद नाम नहीं जानते हो। आप उन्हें बताइए कि साहब फलाने साहब मुझे अग्रवाल साहब के यहाँ जाना है, तो कौन अग्रवाल साहब? कि साहब उनके 3 बच्चे हैं। बोले साहब शायद इतना परिचय नहीं है। कोई और चीज़ बताइए। कि साहब उनके घर एक कुत्ता, अरे हाँ उनके घर एक विदेशी ब्रीड का बढ़िया कुत्ता है। अरे आप उनके यहाँ जाना चाह रहे हैं? तो भाई साहब अग्रवाल साहब भी ये सोचते होंगे यार कि साला ऐसी पढ़ी लिखी औलादों को क्या फ़ायदा है, साला मेरे मेरे घर की पहचान मेरे कुत्तों से हो रखी है। और ऐसे पढ़े लिखे लोगों की औलादें भी साहब ऐसी ही होती हैं बिल्कुल। माने इनको कुत्ते की ब्रीड प्रजाति किस वंश से है, कम बाल वाला भारी बाल वाला या कैसा है, इनको सब पता है हर तरीके से। लेकिन अभी इनकी आप इनसे इनकी वंशावली या इनका गोत्र पूछ लो तो इनको कुछ, इन चूतिया लौंडों को कुछ नहीं पता होगा। हम ही से पूछते हैं भाई साहब ये गोत्र क्या होता है। एक और चीज़ ही देखी मैंने इस कुत्ता कल्चर में कि लोग साहब इनसे बाप बेटा बेटी का रिश्ता बनाने लगे हैं। माने आप किसी के घर जाइए, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये आपको नहीं काटेगा, ये मेरी बेटी जैसी है। कमाल है भाई। अगर आप इनसे बेटा बेटी का रिश्ता रख रहे हो तो इनसे और कोई रिश्ता रखो। और भी तो कुत्ता कल्चर में अगर आप शामिल हो रहे हो तो इनसे और भी तो रिश्ते बनाओ। जैसे जे रे हमारे पापा मोती, बे घड़ियाँ हमारी मम्मी अनुष्का, और देखो वो गेट पर मुँह फुला के ठाड़े में हमारी जीजा रॉकी। तो भैया चलिए अपनी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आप कुत्ता पालो कुतिया पालो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप कुत्ते को बिस्तर में लेके सो या आप कुत्ते के बिस्तर में घुस जाओ। कुत्ता आपका मुंह चाटे या आप उसकी हमें का, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि कुत्ते के कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने स्टेटस सिंबल के लिए किसी को कटवा नहीं सकते हैं। और इन चीज़ों के लिए कुत्ता मालिक को बहुत ही कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तो भाई साहब कुत्ता पालते समय आप याद रखिए अभी तक आप मनुष्य हैं, कुत्ते नहीं। तो भैया कुत्ता वाले हो। जय राम जी की।